Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. You're listening to Seema Khan on Seema Khan Life Vlogs. तो आज हम डिस्कस करनी है उर्दू में मैं एक स्पेशल प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, इसलिए कि मैंने अपने चैनल पे सीमा खान लाइफ व्लॉग्स पे एक सीरीज़ शुरू करा है दिल की तज़किया के मतलब, और वो है द प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट। और उस सीरीज़ में मैंने ये सारा 6 एपिसोड्स अब उसके ऊपर है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके बेशक देखें। और उसमें हमने स्टार्ट करा है कि कैसे हम दिल को साफ़ कर सकते हैं, कैसे हम ना अपने दिल को जगा सकते हैं, और कैसे हम अपनी आखिरत के लिए और अपनी आगे की जो सी ज़िंदगी आने वाली है उसके लिए हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, और अपनी उनसे अब भी ज़िंदगी कैसे हम अपने आप को खुश कर सकते हैं। तो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ कि नाकामयाब हो गया जिसने अपने दिल का तज़किया कर लिया, और बर्बाद हो गया जिसने अपना तज़किया नहीं किया। तो दिल को साफ़ करना की सबसे ज़्यादा अहमियत है, और इसको अ लॉट ऑफ पीपल इग्नोर कर रहे हैं, हर किस्म के इल्म हासिल कर रहे हैं। पर एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें ये पॉइंट है कि अल्लाह ताला हमारे चेहरे नहीं देखता, अल्लाह ताला हमारा लिबास, हमारी गाड़ी, हमारा घर, हमारा कोई चीज़ नहीं देखेगा, वो देखेगा हमारे दिल। तो दिल की सफाई का बहुत इम्पोर्टेंट है। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस नंबर 52 में बुखारी में कहा था, इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोतरा है, अगर वो लोतरा ठीक है तो पूरा जिस्म ठीक है, और अगर वो गोश्त का लोतरा ख़राब है तो पूरा जिस्म ख़राब है। तो इसका ये मीनिंग है कि दिल की हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में दिल की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और उसका तज़किया करना, उसका अंडरस्टैंड करना कि ये है क्या चीज़। और नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि जिसका ये दिल ठीक नहीं है, वो क्या है, ये गोश्त का लोतरा, वो तुम्हारा दिल है। तो दिल ऐसी चीज़ है कि अगर हम उसके ऊपर गौर नहीं करेंगे, उसको समझ नहीं डालेंगे कि वो है क्या चीज़, कि वो सिर्फ एक ब्लड पंपिंग ऑर्गन नहीं है, वो एक बहुत स्पिरिचुअल अहमियत हमारी ज़िंदगी के लिए है। और अगर हम उसको समझ सकेंगे और उसके ऊपर वर्क करेंगे, उसके ऊपर तज़किया करेंगे, तो इंशाल्लाह हम इस दुनिया में कामयाबी और पूरी खुशी हासिल कर सकेंगे, और आखिरत में अपने लिए जन्नत में घर बना सकेंगे। तो मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन करा था कि एक्चुअली अल्लाह ताला क्यों चेहरे नहीं देखता। मतलब है, हम बहुत कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में, हम खूबसूरत लिबास, हम घर, गार्डन्स, हर चीज़ें कोशिश करते हैं, पर कामयाब वही होगा। मतलब है, अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा हुआ है कि चेहरे नहीं देखता, वो दिल देखता है। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम इल्म सीखते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, हमने एजुकेशन लेनी है, पर दीन की भी इल्म कई लोग हासिल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने अपना ये शुरू करा था दीन में ज़्यादा मसरूफ़ होना, पहली चीज़ मेरे पास आई थी वो बुक जो सी शेख हमज़ा यूसुफ ने लिखी थी, जिसके ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ अपनी सीरीज़ पे, विच इज़ द साइंस एंड सिम्पटम्स ऑफ द डिजीज़ ऑफ द हार्ट। मतलब दिल की बीमारियाँ, पर ये वो बीमारियाँ नहीं हैं जो सी फिज़िकल बीमारियाँ, ये वो बीमारियाँ हैं जो बुग़्ज़, कीना, हसद, ये सारी चीज़ें जो सी होती हैं, ये हमें ना प्रिवेंट करती हैं कि हमारे दिल में तकवा ना हो। तो इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कुरान शरीफ में शुरू में ही लिखा हुआ ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन लज़ीना। मतलब है, हिदायत सिर्फ उनको मिलती है जिनका जो तकवा वाले हैं। तो तकवा का तो यही मीनिंग है ना कि हमें खुदा खौफी हो, हमें ना वो एक फीलिंग आए कि हम अपने रब को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ना हम खुश करना चाहते हैं। तो वो कैसे हम खुश कर सकेंगे कि हम एक्चुअली हम ओबे करें, मतलब अल्लाह ताला की बातें माने, जो कुरान मजीद में लिखा हुआ है, जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, जो बातें हमें फ़र्ज़ करी हुई है हमारे ऊपर,
तो वो अगर हम नहीं मानेंगे तो कैसे हमारे में खुदा खूफी आएगी। तो जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे कि इंसान में अक्सर दिलों में बीमारियां हो जाती हैं, राइट। नाउ इस पॉइंट में लॉट ऑफ पीपल ने मेरे से पूछा कि फॉर एग्जांपल जब हम पैदा होते हैं तो हम बिल्कुल साफ़ सुथरे पैदा होते हैं। तो ये ट्रू है, क्योंकि जब इंसान पैदा होता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा बगैर गुनाहगार पैदा होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ना वो गुनाह करता जाता है। जब गुनाह करता जाता है तो फिर ना बुराइयां दिल में बढ़ती जाती हैं। जब बुराइयां बढ़ती जाती हैं तो फिर ना वो कहते हैं ना, उस बुक में भी ये लिखा हुआ है कि काले धब्बे पड़ जाते हैं, काले धब्बे पड़ने लग जाते हैं और वो नुक्ते जैसे ब्लैक स्पॉट वो पूरे दिल को ना जब गुनाह होते जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो वो बढ़ता जाता है। तो ना इसमें ये पॉइंट है कि हम इस लेसन से हम ले कि जब इब्लीस, जब शैतान मतलब है अपनी तरफ से शैतान कितनी अरसा इबादत करता रहा है, कितने सालों से अल्लाह ताला से इबादत करता रहा है और अपनी तरफ से वो बहुत इबादतदार था, पर उसके दिल में इतने अरसे से उसके दिल में ना तकब्बर छुपा हुआ था। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को झुको सजदा दो, तो उन्हें इनकार कर दिया। तो इसमें ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी इंसान सोचता है कि मेरे दिल में ना कोई ऐसी बुराइयां नहीं है, मैं तो अच्छा बंदा हूँ, पर वो रियलाइज़ नहीं करता, जैसे इब्लीस ने रियलाइज़ नहीं करा कि उसके दिल में छुपी हुई थी ये बीमारियाँ। तो जब तक एक पढ़ा लिखा इंसान फैसला नहीं करता कि मैंने सिर्फ मतलब है इंसान हदीस की इल्म ले सकता है, कुरान की इल्म ले सकता है, तफसीर की इल्म, हर किस्म के इस्लामिक साइंसेस हैं, पर बंदा बहुत आलिम भी हो सकता है, पर अगर उसका दिल साफ़ नहीं है ना तो फिर अल्लाह ताला उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका मीनिंग है कि हर बंदे पे फ़र्ज़ है कि वो ये नफ्स का तज़किया, दिल की सफाई का काम, ये जो सा शुरू करा हुआ है प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट से, इसके ऊपर मस्ट गौर करे, क्योंकि उसके बगैर बंदे को रियलाइज़ नहीं होता कि गुनाह बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि जब इंसान गुनाह करता जाता एक पॉइंट आता है कि सुम्मुन बुकुमुन उम्युन फहुम ला यरजिउन, गूंगा बहरा अंधा हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह मतलब समझ नहीं आती, राइट, कि अब ना ये ना क्या हो रहा है मेरे साथ। तो आज मैं इस प्रोग्राम को इसलिए आपके सामने लेके आ रही हूँ ताकि मेरे जो से फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स, मेरे बहुत सारे लोग पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स हैं, देखने वाले हैं, उनको ये पॉइंट समझ आए कि क्यों मैंने ये सीरीज़ शुरू करा है और क्यों इसके ऊपर मैं इतना गौर कर रही हूँ और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि कुरान मजीद में ना बहुत दफ़ा दिल के मतलब जिक्र किया जाए, मतलब है बार बार। और अब ना हम जैसे लोग हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और हमें ये समझ आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुरान मजीद में दिल के बारे में लिखा हुआ है और साइंस भी अब हमें बता रही है, मतलब है कई बड़े बड़े रिसर्चर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिसर्चर है उसका नाम है जॉन बीट्रिस लीसी, उसने रिसर्च करी है, उसने ये फिगर आउट करा है कि जैसे कुरान मजीद में लिखा है कि सिर्फ दिल सिर्फ एक ब्लड पंपिंग ऑर्गन नहीं है, वो मतलब है पैदाइश से ब्लड पंप होने और जब से आखिरी दम तक दिल हमारे साथ रखे, पर एक्चुअली उनने ये फिगर आउट करा है कि दिल में ना एक सोच भी है, एक अंडरस्टैंडिंग भी है, जो मैसेजेस सेंड करता है दिमाग को, सिग्नल भेजता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 1400 ईयर्स अगो जब कुरान मजीद नाज़िल हुआ था तो उस कुरान मजीद में लिखा हुआ था कि उनके पास दिल तो हैं, वो उनसे समझते नहीं हैं। तो इसमें ये मीनिंग है कि वो समझते नहीं है, इसका मीनिंग कि दिल में एक ऐसी कैफियत है कि वो ना फैसले भी करता है। तो एक आई रेड दिस बुक, बहुत अच्छी बुक है, इंग्लिश में लिखी हुई है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर पॉल पियर्सल, वो यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई का डॉक्टर है,
وہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا ڈاکٹر تھا. اس میں بڑی مزے کی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو بندے کو آنیسٹلی پڑھنے سے وہ یہی ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا کہ نا ہارٹ ٹرانسپلانٹ, جس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو گیا وہ نا فار ایگزامپل کوئی بچے تھے, اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ, وہ بچے وہ دیکھتا تھا, وہ ان سے محبت ہو جاتی تھی, پر وہ ایکچولی ان کے فادر کا دل تھا فار ایگزامپل ہے. تو ایک اور بھی تھا کہ نا ہارٹ ٹرانسپلانٹ میں یہ ساری سٹوریز اس نے بڑی بڑی ایگزامپلس دی ہوئی تھی, اور ان دی اینڈ اس نے بک میں کہا تھا کہ جب ہم فار ایگزامپل نفسیاتی باتیں جو سی ہوتی ہیں, فار ایگزامپل وہ کیا ہے, کھانا پینا, اپنے بچے پیدا کرنا, یہ ساری چیزیں اگر ہم ان کے اوپر غور نہ کریں فار ایگزامپل نفس, اور ہم دل کو سمجھنے لگ جائیں تو شاید ہم انسان کامیاب ہو سکیں. تو یہ تو اسلام کی بات ہوگی نا کہ دل کے اوپر غور کرو. فائنل میں تھوڑا سا بس وائنڈ اپ کرنے کے لیے یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو سے سو مینی ڈیزیزز ہیں, میں نے اپنی سیریز میں شروع کرا ہے, میں نے کور کرا ہے مائزلینس, جیسے وہ لوگ جو نا وہ نہیں دیتے, زکوٰۃ نہیں دیتے اور پیسے خرچ نہیں کرتے, وہ جو سا کنجوس لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ جو ان سے نا حسد کرتے ہیں. تو یہ سیریز ابھی شروع ہوئی ہوئی ہے, اب اس کی ساری میں کمپلیٹ کروں گی ڈیزیزز, کیونکہ سو منی مختلف ڈیزیزز ہیں. پر پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مطلب ہے شدت سے, مطلب کئی جگہوں پہ فار ایگزامپل سورہ عصر میں قسمیں کھائی ہیں, وقت کی قسم کھائی ہے, رائٹ. پر ایک خاص جگہ پہ سورہ شمس میں دا سن, رائٹ, دا سن پہ, ڈے پہ, مون پہ, نائٹ پہ, ارتھ پہ, سول پہ 11 قسمیں کھائی ہیں کہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا, اور برباد ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ نہیں کیا. تو یہ پوائنٹ میں بس بہت زیادہ ایمفسائز کرنا چاہ رہی ہوں کہ دل کو صاف کرنا کی سب سے زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ اور سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بے شک آپ بہت بڑے علم والے ہوں, اگر دل صاف نہیں ہے, اگر بغض ہے, اگر کینہ ہے, اگر حسد ہے, رائٹ, تو پھر نہ وہ انسان برباد ہے, وہ انسان سکسیسفل نہیں ہے. تو ان باتوں میں یہ ہے کہ ہم سب نے مل کے ان باتوں کو ڈسکس کرنا ہے, اپنی فیملیز میں ڈسکس کرنا ہے, ایک پروسیس شروع کر لینا ہے. جو بندہ یہ پروسیس شروع کر لے گا, نفس تزکیہ, دل کی تزکیہ, دل کی صفائی, تو وہ انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی. اور یہ میری دعا ہے ہم سب بہن بھائیوں کے, مسلمان سارے جدھر بھی ہیں, میرے ویورز ہیں, میرے فالوورز میں, پاکستان, آسٹریلیا, یونائٹڈ اسٹیٹس, بیلجیم, سارے یو کے, پوری یو کے میں تو یو کے میں رہتی ہوں. پر یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ جو انسان فیصلے کرتا ہے, جب وہ دل صاف ہوتا ہے تو وہ جو اللہ کو پسند ہوتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے. تو ہم نے جیسے ایک برتن ہوتا ہے, ہم نے اس کو مانجنا ہے, ہم نے اس کو صفائی کرنی ہے, ہم نے یہ دل کی صفائی کرنی ہے, پھر اس کے اندر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ڈالنی ہے, اور سب ہر قسم کی خوبصورت چیزیں ہم نے اس میں ڈالنی ہے. ہم نے شکر ڈالنا ہے, ہم نے صبر ڈالنا ہے, ہم نے وہ خوبصورت چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. اور سچ میں کہہ رہی ہوں میرے پیارے بہن بھائی اور دوست, اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہو, یقیناً یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ایمان والے ہیں, جو سچی ایمان والے ہیں, وہ اللہ کی محبت وہ شدت سے کرتے ہیں, کیونکہ ان کو اللہ کی محبت شدت سے ہوتی ہے. اس لیے شدید ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے نا اپنا دل صاف کرا ہوا ہوتا ہے, اور انہوں نے جگہ بنائی بھی ہوتی ہے اس چیز کے لیے, اس محبت کے لیے جس کے لیے تمہارا دل بنا ہوا ہے. ہم سب کا دل بنا ہوا ہے اللہ کی محبت کرنے کے لیے, اور اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں گے تو ہم ہر لحاظ سے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو آپ لوگوں کا سب بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری بات آج سنی رہے تھے اینڈ تک رہے. سو تھینک یو سو مچ. آپ لوگ سب مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. آئی ایم سیما خان, اور آپ لسن کر رہے تھے سیما خان آن سیما خان لائف ولاگز یوٹیوب چینل. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.